आप सोशल मीडिया खोलो, किसी के कंधे के ऊपर मकाओ बैठा हुआ है, किसी के बेडरूम में इग्वाना घूम रही है, किसी ने पाइथन को गले में डालकर रील बना रखी है, और कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल होता है कि भाई प्राइस कितना है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि एनिमल इंडिया आया कैसे, इसके डॉक्यूमेंट्स कहां हैं, और क्या इसे घर में रखना इलीगल है कि लीगल है। और इंडिया के एक्सोटिक पेट मार्केट में सिर्फ कलरफुल बर्ड्स और रेयर रेप्टाइल्स नहीं है, इसके पीछे लीगल ट्रेड भी है और एक ब्रूटल ब्लैक मार्केट भी। अब सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि हर एक्सोटिक एनिमल इलीगल नहीं होता। एक्सोटिक जनरली उस स्पीशीज को कहा जाता है जो नेचुरली इंडिया की नेटिव वाइल्ड लाइफ का पार्ट नहीं है। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, इग्वानास, बॉल पाइथन्स और कई फॉरेन टॉर्टोइस स्पीशीज एक्सोटिक कैटेगरी में आ सकती हैं। लेकिन फॉरेन एनिमल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगा सको। कई एक्सोटिक स्पीशीज इंटरनेशनल साइटीज प्रोटेक्शन के अंडर लिस्टेड होती हैं। इंडिया में सर्टेन लिस्टेड एक्सोटिक स्पीशीज की पोजीशन, बर्थ, ट्रांसफर, एस्केप और डेथ रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। और लीगल एनिमल के साथ प्रॉपर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, साइटीज परमिशन, ओनरशिप रिकॉर्ड्स और ट्रांसफर डिटेल्स भी होनी चाहिए। और अगर सेलर सिर्फ एनिमल दिखा रहा है, पेपर वर्क नहीं दिखा रहा, तो डील रेयर तो हो सकती है लेकिन लीगल हो ये जरूरी नहीं है। अब ब्लैक मार्केट का रियल गेम समझो। सोशल मीडिया रेयरिटी को स्टेटस सिंबल बना देता है। एक इन्फ्लुएंसर जब कलरफुल बर्ड के साथ रील बनाता है तो ऑडियंस को एनिमल का बिहेवियर, केयर, कॉस्ट या लाइफ स्पैन नहीं दिखाता, सिर्फ एक्सक्लूसिविटी दिखाता है। और लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल लोगों के पास नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, और फिर डिमांड क्रिएट होती है। सेलर्स प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, क्लोज सोशल मीडिया पेजेस और पर्सनल रेफरेंसेस के थ्रू बायस ढूंढते हैं, और जानवरों को लगेज, कोरियर पार्सल्स और इंटरनेशनल ट्रांजिट रूट्स के थ्रू इलीगली मूव कराया जाता है। और रेप्टाइल्स यहाँ पर स्मगलर्स के फेवरेट होते हैं। वो साइलेंट होते हैं, कम जगह में हाइड हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के वक्त इजीली डिटेक्ट नहीं होते। लेकिन सोशल मीडिया पे प्रीमियम पेट देखने वाले एनिमल की जर्नी प्रीमियम हो ये जरूरी नहीं है। एनिमल्स को प्लास्टिक कंटेनर्स, क्लॉथ बैग, बॉटल्स और क्रैम बॉक्सेस में भर दिया जाता है, जहां पर वेंटिलेशन भी लिमिटेड होती है, टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड होता है और फूड वाटर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि शिपमेंट के सारे एनिमल सर्वाइव करें। कुछ अगर मर भी गए तो जो बच गए उनका सेलिंग प्राइस पूरे लॉस को कवर कर सकता है, क्योंकि यहां पर एनिमल लिविंग क्रीचर नहीं बल्कि इन्वेंट्री बन जाता है। और बायर को अक्सर एक स्टैंडर्ड लाइन सुनाई जाती है कि सर होम ब्रेड है। ठीक है, अगर होम ब्रेड है तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखो, बर्थ सर्टिफिकेट देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देखो और एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम भी देखो। और यहां पर भी इलीगल सेलर्स के प्रेडिक्टेबल एक्सक्यूजेस होते हैं कि सर पेपर की जरूरत नहीं है, कस्टम क्लियर एनिमल है, रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगा, बिल लोगे तो प्राइस बढ़ेगा, सब सेटिंग से होता है सर। और अगर सेलर एग्जैक्ट स्पीशीज नेम नहीं बता रहा, एक्यूजेशन चेन नहीं दिखा रहा या कैश डील पुश कर रहा है तो रेड फ्लैग नहीं, पूरा का पूरा रेड कार्पेट बिछा हुआ है। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट होने का मतलब यह नहीं कि एनिमल ऑटोमेटिकली सूटेबल पेट बन जाए। एक्सोटिक एनिमल्स की बायोलॉजिकल नीड्स डॉग्स और कैट से कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स को कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, यूवीवी लाइटिंग चाहिए और स्पीशीज स्पेसिफिक डाइट चाहिए। पैरट्स डेकोरेटिव बर्ड्स नहीं होते। कई स्पीशीज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होती हैं, सोशल होती हैं और लॉन्ग लिव्ड होती हैं। और रॉन्ग केज साइज, आइसोलेशन और स्टिमुलेशन की कमी से पैरट्स में स्क्रीमिंग, अग्रेशन, फेदर प्लकिंग और सेल्फ हार्म डेवलप हो सकता है। और किसी भी टॉर्टोइस को यूं ही फ्लोर पे छोड़ देना सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है। पाइथन को ग्लास बॉक्स में रख देना एक्सपर्टीज नहीं होती कि ये कुछ खा नहीं रहा, क्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। और इंडिया की हर सिटी में एक्सोटिक एनिमल स्पेशलिस्ट, वेटनेरियन भी अवेलेबल नहीं होते। अगर आपका एनिमल बीमार हो गया तो नॉर्मल पेट क्लिनिक उसकी ट्रीटमेंट रिफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक डोजेज, एनेस्थीसिया और डायग्नोस्टिक डिफरेंट होते हैं। और इस ट्रेड का इकोलॉजिकल डेंजर भी है। ओनर जब एनिमल को संभाल नहीं पाता तो उसे लेक, जंगल, पार्क या रोड साइड पर रिलीज कर देता है। और फॉरेन स्पीशीज लोकल इकोसिस्टम में डिजीज इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, नेटिव वाइल्ड लाइफ से कॉम्पीट कर सकती हैं और इन्वेसिव पॉपुलेशन एस्टैब्लिश कर सकती हैं। और एक्सोटिक एनिमल्स को रिलीज करना काइंडनेस नहीं होती, इकोलॉजिकल स्टुपिडिटी होती है। और अगर आप एक एक्सोटिक एनिमल लीगली लेना चाहते हो तो सिर्फ प्राइस मत पूछो, एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम वेरीफाई करो, साइटीज और इंडियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट चेक करो, इंपोर्ट और ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देखो, सेलर की फिजिकल फैसिलिटी विजिट करो, पेरेंट्स और ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स देखो। और कोई भी एक्सोटिक एनिमल खरीदने से पहले क्वालिफाइड वेटनेरियन को लोकेट करो। एडल्ट साइज, लाइफ स्पैन, डाइट, एनक्लोजर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल केयर और डेली हैंडलिंग रिक्वायरमेंट समझो। अब 50,000 रुपए में एक एक्सोटिक एनिमल तो मिल सकता है, लेकिन अगले 15 से 20 साल उसकी प्रॉपर केयर 50,000 रुपए में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, यह बात कुछ लोगों को कड़वी भी लगेगी, लेकिन एक्सोटिक एनिमल्स खरीदने वाले लोग एनिमल लवर्स नहीं होते, रेयरिटी कलेक्टर होते हैं। क्योंकि उन्हें वो एनिमल नहीं चाहिए, उन्हें वो रिएक्शन चाहिए जो दूसरे लोग उस एनिमल को देखकर देंगे। लेकिन एक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आपकी पर्सनालिटी एसेसरी नहीं है, उसकी नीड्स आपके कंटेंट और ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में लीगल एक्सोटिक पेट ओनरशिप पॉसिबल हो सकती है, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स के एनिमल चीप डील नहीं, बल्कि आप वाइल्ड लाइफ क्राइम सप्लाई चेन को सपोर्ट कर रहे हो। अब ब्लैक मार्केट को सिर्फ स्मगलर्स नहीं चलाते बल्कि डिमांड चलाती है, और डिमांड का बटन हमेशा बायर के हाथ में होता है। आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक भी रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।